ग्रीक दर्शन, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। नमस्ते और स्वागत है आपका फिलो वाणी पर। आज हम एक ऐसे ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जिसने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। हम बात करने जा रहे हैं ग्रीक दर्शन की, जो सदियों पहले प्राचीन यूनान में जन्मा और आज भी हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके को प्रभावित कर रहा है। यह सिर्फ इतिहास के कुछ पुराने विचार नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत यात्रा है सत्य, ज्ञान और अस्तित्व की खोज की। ग्रीक दार्शनिकों ने ऐसे सवाल उठाए जो आज भी प्रासंगिक हैं। सत्य क्या है? अच्छा जीवन कैसे जिएं? एक न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए? तो आइए इस अद्भुत दार्शनिक यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें उन महान विचारकों के बारे में जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी। ग्रीक दर्शन का उदय, जिज्ञासा और तर्क का जन्म। ग्रीक दर्शन का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आयोनिया, जो कि आधुनिक तुर्की का पश्चिमी तट है, में हुआ। इससे पहले यूनानी विचार पौराणिक कथाओं और देवताओं की कहानियों पर आधारित था, लेकिन कुछ साहसी विचारकों ने दुनिया को समझने का एक नया तरीका खोजना शुरू किया, तर्क और अवलोकन का तरीका। इन विचारकों को सोक्रेटिस से पहले के दार्शनिक, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स कहा जाता है। थेल्स को पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने देवताओं की कहानियों को नकारते हुए तर्क के आधार पर यह जानने की कोशिश की कि इस ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है। उनका मानना था कि सब कुछ पानी से बना है। हालांकि उनका यह विचार वैज्ञानिक रूप से सही साबित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पहली बार एक प्राकृतिक व्याख्या खोजने की कोशिश की, न कि कोई धार्मिक या पौराणिक। हेराक्लीट्स ने परिवर्तन के विचार पर बहुत जोर दिया। उनका प्रसिद्ध कथन है, आप एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी हर पल बदल रही है। उन्होंने ब्रह्मांड के शाश्वत परिवर्तन को लॉग्स नामक एक सार्वभौमिक सिद्धांत द्वारा शासित बताया, जो दुनिया को सामंजस्य में रखता है। पाइथागोरस एक रहस्यवादी और गणितज्ञ थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड का संचालन संख्याओं के नियमों पर होता है और संख्याओं में एक रहस्यमय सद्भाव होता है। उनके विचारों ने न केवल पश्चिमी गणित, बल्कि संगीत, सिद्धांत और रहस्यवाद को भी गहराई से प्रभावित किया। डेमोक्रिटस का मानना था कि हर वस्तु बहुत छोटे अविभाज्य कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने एटम्स नाम दिया। उनका यह विचार एक वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह था, जो आज के परमाणु सिद्धांत की नींव माना जाता है। इन प्रारंभिक दार्शनिकों ने प्रकृति, ब्रह्मांड और अस्तित्व की मौलिक संरचना को समझने का प्रयास किया और इस तरह दर्शन शास्त्र की नींव रखी। दर्शन शास्त्र का स्वर्ण युग, 3 महान स्तंभ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस में दर्शन शास्त्र का एक स्वर्णिम युग आया, जिसमें 3 महान विचारकों सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल ने पश्चिमी दर्शन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सोक्रेटिस को पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, बल्कि उनके विचार उनके शिष्य प्लेटो के संवादों के माध्यम से हम तक पहुंचे। सोक्रेटिस का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था खुद को जानो, नो थायसेल्फ। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान अपने आप को समझने में निहित है। उन्होंने प्रश्न उत्तर की एक अनूठी विधि विकसित की, जिसे सोक्रेटिक विधि, सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे लोगों को अपने विचारों और मान्यताओं पर सवाल उठाने और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते थे। सोक्रेटिस का मानना था कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुराई नहीं करता है, बल्कि वह अज्ञानता के कारण ऐसा करता है। दुर्भाग्य से उन्हें एथेंस के युवाओं को भ्रष्ट करने और देवताओं का अनादर करने के आरोप में हेमलॉक का जहर देकर मृत्युदंड दिया गया था। प्लेटो सोक्रेटिस के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक थे। अपने गुरु की मृत्यु से गहरा आघात लगने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र को आगे बढ़ाया और एकेडमी नामक एक स्कूल की स्थापना की, जो पश्चिमी सभ्यता का पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत विचारों का सिद्धांत, थियरी ऑफ फॉर्म्स है। उनका मानना था कि भौतिक दुनिया, जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वह केवल शाश्वत और अपरिवर्तनीय विचारों
या रूपों की एक अपूर्ण छाया है। इस विचार को समझाने के लिए उन्होंने गुफा की उपमा एलेगोरी ऑफ द केव का उपयोग किया, जहां वे बताते हैं कि हम वास्तविकता के सिर्फ परछाई देखते हैं, न कि सच्चाई को। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिसका नेतृत्व दार्शनिक राजा करेंगे जो ज्ञान और तर्क से शासन करेंगे। एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे और पश्चिमी ज्ञान के एक और महान स्तंभ माने जाते हैं। प्लेटो के विपरीत एरिस्टोटल का ध्यान अनुभवजन्य अवलोकन और तर्क पर अधिक था। उनका मानना था कि ज्ञान केवल इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने तर्कशास्त्र लॉजिक का एक व्यवस्थित अध्ययन विकसित किया, जो आज भी वैज्ञानिक जांच का आधार है। एरिस्टोटल ने जीव विज्ञान और राजनीति से लेकर नैतिकता और कला तक ज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रसिद्ध कृति निकोमैचियन एथिक्स में उन्होंने यूडेमोनिया की अवधारणा का पता लगाया, जिसका अर्थ है समृद्ध या अच्छा जीवन, और तर्क दिया कि यह स्वर्णिम मध्य गोल्डन मीन यानी अति और कमी के बीच सही संतुलन को अपनाकर प्राप्त किया जाता है। हेलेनिस्टिक दर्शन व्यक्तिगत शांति और व्यावहारिक ज्ञान की खोज। एरिस्टोटल के बाद ग्रीक दर्शन एक नए युग में प्रवेश कर गया, जिसे हेलेनिस्टिक काल हेलेनिस्टिक पीरियड कहा जाता है। इस समय दार्शनिकों का ध्यान ब्रह्मांड और आदर्श समाज से हटकर व्यक्तिगत शांति और व्यावहारिक जीवन जीने के तरीके पर केंद्रित हो गया। 3 प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएं उभरी। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि जीवन का लक्ष्य सद्गुण, वर्च्यू और तर्क, रीजन के अनुसार जीना है। उनका मानना था कि हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य अटारक्सिया यानी मानसिक शांति और भावनाओं से मुक्ति प्राप्त करना था। एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस इस विचारधारा के प्रमुख दार्शनिक थे। एपिक्यूरियन दार्शनिकों का मानना था कि जीवन का परम लक्ष्य खुशी, प्लेजर है, लेकिन उन्होंने इसे शारीरिक सुखों के रूप में नहीं, बल्कि दर्द और डर की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया। एपिक्यूरस ने सरल जीवन जीने, अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताने और मानसिक शांति को ही सच्ची खुशी माना। स्केप्टिक दार्शनिकों ने ज्ञान की निश्चितता पर संदेह किया। उनका मानना था कि हम किसी भी चीज को निश्चित रूप से नहीं जान सकते हैं, इसीलिए हमें अपने विचारों को निलंबित रखना चाहिए और किसी भी दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए। इस तरह वे मानसिक अशांति से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे। निष्कर्ष: ग्रीक दर्शन की स्थायी विरासत। प्राचीन ग्रीक दर्शन का प्रभाव पश्चिमी सभ्यता पर गहरा और स्थायी रहा है। विज्ञान, गणित, राजनीति, नैतिकता, कला और साहित्य सहित ज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में इसके बीज मौजूद हैं। सोक्रेटिस का प्रश्न करने का तरीका, प्लेटो के आदर्शों का सिद्धांत और एरिस्टोटल का तर्कशास्त्र आज भी महत्वपूर्ण है। स्टोइक और एपिक्यूरियन दर्शन हमें व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ग्रीक दार्शनिकों ने बड़े सवाल पूछे: सत्य क्या है? अच्छा जीवन कैसे जिएं? एक न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए? और इन सवालों के जवाब खोजने के लिए उन्होंने तर्क, अवलोकन और गहन चिंतन का उपयोग किया। उनकी जिज्ञासा और ज्ञान की खोज की भावना आज भी हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, यह थी ग्रीक दर्शन की एक संक्षिप्त यात्रा। उम्मीद है कि आपको यह ज्ञानवर्धक और रोचक लगी होगी। आपके पसंदीदा ग्रीक दार्शनिक कौन हैं और उनके किस विचार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फिलो वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।